बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा स्पॉट इन प्लांट्स। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स किन जो है वो वजूहात पे यानी कौन सी बेसिस है जिसकी वजह से प्लांट को स्पॉट मिलती है, आया वो इंटरनल है या वो एक्सटर्नल है। इसके अलावा हम कुछ सेल देखेंगे, कोलन कायमा, पैरन कायमा, ठीक है, और स्क्लेरन कायमा। उसके अलावा हम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, और हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं। इसके अलावा हम सैपवुड, हार्टवुड के बारे में जो है वो पढ़ेंगे आज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सेकंड रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं आप जो है वो देख लें। सबसे पहला कौन सा है यहाँ पर, टर्गर प्रेशर के बारे में, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या है, सामने आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसके अंदर मैंने एक वैक्यूल बनाया है, उसकी मेम्ब्रेन को मैंने टोनोप्लास्ट कहा है, और ये प्लांट सेल है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पे होगा और बहुत बड़ा जो है इसके अंदर वैक्यूल होने वाला है। तो क्या होता है असल में क्या होता है कि टर्गर प्रेशर कब बिल्ट होता है, पहले आइंस मूव करते हैं टोनोप्लास्ट के जरिए जो वैक्यूल के अंदर, फिर इस आइन की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो वाटर जो है फिर इसके पीछे मूव करता है, एंड ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टर्गर प्रेशर बिल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास लिग्निफाइड सेल। ये जो लिग्निफाइड सेल्स होते हैं कोलन काइमा के अंदर भी होते हैं और पैरेलल स्क्लेरन काइमा के अंदर भी होते हैं। कहाँ पर होते हैं, इनके कॉर्टेक्स के अंदर और जाइलम टिश्यूज़ के अंदर। जाइलम क्या होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर एक पार्ट, मतलब एक पाइप टाइप होता है जिससे वाटर की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। और कॉर्टेक्स भी उसी प्लांट के अंदर ही एक आउटर जो है वो कवरिंग, उसका नाम होता है कॉर्टेक्स। तो ये मेनली वहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से जो है प्लांट को स्पॉट मिलती है लिग्निफाइड सेल की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये लॉन्ग पाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली जाइलम मैंने लिखा हुआ है जिसकी वजह से इसे स्पॉट मिलती है। नेक्स्ट है बंडल कैप। ये बंडल कैप हर एक के अंदर नहीं होता बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सनफ्लावर के अंदर होता है। मिड में आपको ग्रीन से नज़र आ रहा होगा, उसे मैंने पिच कहा है, ठीक है। और ये जो रेड रेड है इसे जाइलम कहा है, ब्राउन को फ्लोएम कहा है, जो लंबी लंबी ट्यूब्स टाइप है, 4 बनी हुई हैं, और इनके पीछे होते हैं एक्स्ट्रा सेल्स, जिन्हें बंडल कैप कहा जाता है। पांचवा जो है जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलती है वो है विंड, ठीक है। हवा भी प्लांट की सपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरफ हवा का रुख होता है प्लांट उसी तरफ अपना मुंह कर लेता है और उसी पोजीशन के अंदर जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और इसी से उसे जो है वो सपोर्ट मिलती है। अब ये ऊपर कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा सेल्स की बात हुई है, और इसके अलावा पैरन काइमेटिक सेल्स भी होती हैं प्लांट्स के अंदर। आइए वो सब बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, सेम उसी तरह से इसका न्यूक्लियस साइड में है बाउंड्री पे, और ये हेक्सागोनल टाइप सेल्स हैं पैरन काइमेटिक सेल। ये कब होते हैं, ये मेनली अगर प्लांट को कट हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर उसके ओवर और बिलो पोजीशन के ऊपर ये बिल्डअप होकर दोबारा से उस प्लांट को रीजनरेट कर देते हैं। जैसे हमारे अंदर इम्यूनिटी के लिए जो है वो सेल हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, हमें कट लगता है फ़ौरन आके इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर ज़ख्म को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने इसके मुकाबले में एक चीज़ रखी है, पैरेनकाइमेटिक सेल। वहाँ पे एक कैलस बनता है और वो कैलस के ऊपर नीचे फिर सॉफ्ट पैरेनकाइमेटिक सेल जो है वो आके सराउंड कर लेते हैं उससे। बडिंग और ग्राफ्टिंग के अंदर भी यही होता है। ये हेक्सागोनल आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपने जो है वो लास्ट सेल वॉल वाली देखी हो तो आपको पता होगा, ये जो बाहर वाली लाइनिंग होती है ना, ये होती है प्राइमरी, ठीक है, और जो अंदर वाली होती है ना, अंदर की तरफ होती है सेकेंडरी। और प्राइमरी आपस में ज्वाइनिंग दी होती है, उसे कहते हैं मिडल लेमेला, ठीक है। और ये दरमियान में जो है इनके इंटरसेलुलर स्पेस है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसे मिक्सअप नहीं करना मिडल लेमेला के साथ, ठीक है। जो खाली स्पेस होगी उसे इंटरनल सेलुलर स्पेस कहेंगे और जो दूसरा होगा उसे मिडल लेमेला कहेंगे। तो यहाँ तक ही था पैरेनकाइमा के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कोलन काइमेटिक सेल्स। ये क्या करते हैं, ये बेबी प्लांट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर बाहर की सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो विद इन स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये क्योंकि यंग बेबी प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं तो वहाँ पर अभी ये मतलब अभी पौधा बना ही है तो उसके पास सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, अभी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी ना। ऐसा तो नहीं कि जब पौधा पैदा होता है बेचारा तब से ही सख्त वट्टे की तरह होता है पत्थर की तरह। वट्टा वैसे एक पंजाबी का वर्ड है, इसे पत्थर कहा जाता है। तो ऐसा नहीं होता, जब वो बनता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ही उसके अंदर पहले वो लेस थिकन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये साथ जो टीएस लिखा होता है ना, इसका मतलब है ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन होता है कि किसी चीज़ को चौड़ाई में काटना, और जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है वो लंबाई में काट के दिखाया होता है। और ये एलएस लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ठीक है। ये आपको ग्रुपिंग की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। नेचर में इलास्टिक है क्योंकि लेस थिकन्ड है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ के साथ ये बढ़ते हैं, ठीक है। और यंग स्टेम के अंदर उनकी सरफेस के बिलो जो है कोलन काइमेटिक सेल पाए जाते हैं। ये इनके सामने आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे,
ठीक है। और ये देखें आपस में किस तरह से ज्वाइंट हुए हुए हैं। इनके अंदर भी थोड़ी बहुत रिजिडिटी है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है। इनके पास भी पेक्टिन और सेलुलोज होते हैं क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल तो है। प्राइमरी सेल वॉल अगर आपको याद हो कि प्राइमरी सेल वॉल के 3 जो है वो स्ट्रक्चर हैं जिससे वो मिलके बनी है, ये अब आपने जाके देख लेना है वो लास्ट वीडियो में, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट की। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे स्क्लेरन काइमेटिक सेल। जिस तरह से कोलन काइमेटिक सेल बेबी प्लांट को देते हैं स्पॉट, ये देते हैं अडल्ट प्लांट को। ये जो है काफ़ी थिक होती है, सेल वॉल लिग्निन होता है इसके पास, ये नॉन लिविंग डेड होते हैं, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, स्पॉट प्रोवाइड करना। इसकी नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं, एक फाइबर्स है, एक स्क्लेराइड्स है और एक वेजल्स है, ठीक है। जो फाइबर्स है ना, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये आपको यहाँ इस तरफ इसकी डायग्राम जो है वो शो हो रही होगी। ये दरमियान इनमें और कोलन काइमेटिक सेल में क्या फ़र्क होता है, कोलन काइमा के अंदर जो है वो स्मॉल पिट नहीं होती, ज्वाइनिंग नहीं होती, एक सेल की दूसरे सेल, एक जो है वो वैक्यूल की या दूसरे वैक्यूल, वो नहीं होती उनके अंदर, इनके अंदर होती है। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो उसमें भी इसमें छोटे छोटे पिट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको चौड़ाई में खोल के देखें कट करके तो उसमें भी हमें नज़र आ रही है। लिग्निन इनकी सेल वॉल होती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास स्क्लेरॉइड्स। इसका स्क्लेरॉइड्स का मैंने यहाँ पर सामने सिर्फ ट्रांसवर्स सेक्शन ही बनाया है क्योंकि दूसरा सेक्शन उसका उसी तरह से होगा। ये सीड गोट और नट शेल्स के अंदर पाया जाता है और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। वैसे स्क्लेरन काइमेटिक का मेन काम क्या होता है, स्पॉट, लेकिन ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए इनकी आपस में किस तरह से पिट के थ्री जो है वो ज्वाइनिंग हुई हुई है। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हो तो किस तरह से वो पिट से जो है वो ज्वाइन हुए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये ग्रीन से मैंने दिखाया हुआ है, ये भी आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं। तो यहाँ पर ये ब्रांच पिटिंग है इनकी। जो बाहर वाला इसे एरिया इसे कहेंगे ल्यूमिन, यानी कि यहाँ जितनी भी स्पेस है ना बाहर की तरफ, ये ल्यूमिन कहलाएगी। और ये अंदर लिग्निन सेल वॉल होगी इनकी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वेजल्स। वेजल्स क्या होते हैं, ट्रैकिया के फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है, जैसे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक वेसल ख़त्म होती नहीं कि दूसरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ले जी, ये आपके पास आ गया एक सेकेंडरी ग्रोथ का स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे ऊपर वाली कवरिंग कॉर्क है, उससे नीचे जो है वो कॉर्क से नीचे कोक कैम्बियम है, ठीक है। उससे नीचे कॉर्टेक्स है और उससे नीचे फ्लोएम है, नीचे से वेस्कुलर कैम्बियम है। मेनली आप इसको यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम से याद करें। वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर और वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो कि ग्रोथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता बने हैं। ये प्राइमरी फ्लोएमर्स जो है यहाँ पर प्राइमरी जाइलम, ये पहले से ही मौजूद थे और वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो है इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बने और सेकेंडरी जाइलम ने जो है नेक्स्ट एक एक रिंग बनाना शुरू की जिसे एनर रिंग्स कहा गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये आ गया और यहाँ इस तरफ जो है ये समर वुड ऊपर वाली है, नीचे वाली जो है वो स्प्रिंग वुड है। ऊपर वाली लेयर को बाग कहेंगे, शाख, और जो अंदर होगा उसे कहेंगे वुड, मेनली एनर रिंग्स और प्राइमरी जाइलम। और सबसे नीचे हमारे पास आ जाता है पिथ, ठीक है। इसे याद करने का तरीका यही है कि आप इसे 1-2 बार जो है वो लिख लें। अगर आप इसे 1-2 बार लिख लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा, ठीक है। याद रखना है, पहले वेस्कुलर कैम्बियम से याद कर लिए, ऊपर उसके सेकेंडरी फ्लोएम है, नीचे उसके सेकेंडरी जाइलम है, उससे नीचे प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर क्या है होगा, प्राइमरी फ्लोएम, उससे ऊपर क्या होगा, कॉर्टेक्स। और कोर कैम्बियम से आपको याद रहेगा कि कोर कैम्बियम के ऊपर क्या होगा, कोर। कोर किससे कहते हैं, को कहते हैं बच्चे ढक्कन को, और ढक्कन हमेशा सबसे ऊपर ही लगा होगा, उसके नीचे ढक्कन का कैम्बियम होगा, उससे नीचे कॉर्टेक्स, उससे नीचे वाली स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि सेकेंडरी ग्रोथ में एक वेस्कुलर कैम्बियम है और एक कोक कैम्बियम है। कोक कैम्बियम ऊपर वाला है, वेस्कुलर कैम्बियम नीचे वाला है, ठीक है। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, जो सेकेंडरी जाइलम के जरिए नीचे की तरफ बनती हैं। ये नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं जो एज डिटरमाइन करती है। जितनी रिंग्स होंगी ना, अगर आप गिनेंगे उसके अंदर 17 है, ठीक है, रिंग्स, तो आप कहेंगे इसकी उम्र कितनी है, 17 साल है। अगर उसके अंदर 18 है तो आप कहेंगे 18 है इसकी ईयर्स ओल्ड। अगर वहाँ सिर्फ 2 एनुअल रिंग्स आपको नजर आ रही है ना सेकेंडरी, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो आप कहेंगे इसकी उम्र कितनी है दरख्त की, सिर्फ 2 साल है, ठीक है। वो उसकी एज डिटरमाइन करता है। लास्ट मंथ तो जो अब आपको दिखाया गया वो तो था उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये अब हम देखने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जो मिड वाला पॉइंट होता है ना, इसे कहते हैं हार्ट वर्ड। रिंग्स बहुत पास पास होती है, जहाँ रिंग दूर दूर हो जाए उसे कहते हैं सैप वर्ड, ठीक है। जिस तरह हमने अभी स्प्रिंग और समर वुड पढ़ी हैं उसी तरह से हार्ट वुड जो अंदर होती हैं ये कॉन्डक्ट नहीं करती। इनके अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम, टैनिस, ये वो सर्वाइव करते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं डिके के और इंसेक्ट अटैक से बचाते हैं। रेड जो है वो सीडार और कोनिफर के अंदर होते हैं ये, ठीक है। और सैप वुड जो आउटर होते हैं ना, ये एक्टिव पोर्शन होता है, इसी से जो है वो मेनली जाइलम के पार्ट्स होते हैं। तो इसी से जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ वाटर फ्रॉम अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर, इसी से टेक प्लेस होती है, ठीक है। माशाल्लाह आप तो बहुत सियाने बच्चे हैं, आपको तो समझ आ गई होगी। तो अभी आप अगर इसका एसेस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अभी हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, ठीक है। ये सारा एक में ही जो है वो आपके सामने है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। और आपको जो है वो रमज़ान मुबारक हो। बहुत बहुत मैं दुआ करती हूँ कि इस रमज़ान में जो है वो आपके सारे गुनाह झड़ जाएं, और जब आपका माला ऊपर जाने लगे तो आपके उसके माल हमें के अंदर नेकियां ही नेकियां भरी हों। आमीन सुम्मा आमीन।